Hello and welcome to our basic video in our course about the parts of speech of English language. आज हम बात करेंगे parts of speech के बारे में. There are 8 parts of speech in English language. अक्सर ग्रामर की बुक्स में 8 parts of speech पढ़ाए जाते हैं. Parts of speech क्या होते हैं? आप सब जानते हैं कि words मिलकर बनाते हैं सेंटेंसेस, यानी जुमले अल्फाज से मिलकर बनते हैं. किसी भी ज़बान में अल्फाज मिलकर जुमले बनाते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में भी अल्फाज जुमले बनाते हैं, मगर इन अल्फाज का हर लैंग्वेज की तरह अपना एक रोल होता है, अपना एक फंक्शन होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में. A noun names a person, place, thing or an idea. Noun is a naming word. Noun एक नेमिंग वर्ड है जो शो करता है नेम को, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. कोई भी ख्याल, कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी शख्स. इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पेन, house, book, teacher, student, daughter, thief, marry. मैरी भी एक नाम है किसी का. तो इसमें सारे कॉमन नाउन है सिवाय इस मैरी के. ये प्रॉपर नाउन है, यानी किसी ख़ास लड़की का ये नाम है. एंड एक्सेट्रा. पेन, हाउस, बुक, टीचर, स्टूडेंट्स, डॉटर, थीफ, मैरी, ये सब एग्जाम्पल्स किसकी हैं? नाउन की. इसके बाद आते हैं वर्ब पे. A verb is a word or group of words that describes an action or an experience. किसी भी एक्शन को जो वर्ड किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, किसी एक्शन को बताता है, या किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी चीज़ के होने को, किसी चीज़ के टेस्ट रिलेटेड, स्मेल रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को बताता है, किसी इमोशनल एक्सपीरियंसेस को बताता है, किसी एग्जिस्टेंस को बताता है, तो वो वर्ब होता है. जैसे मिसाल के तौर पे एक्शन वर्ड है यहाँ पे स्टडी, थिंक, प्रिपेयर, रियलाइज, बिलीव, लुक, सी एंड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे आप देखो एक्सपीरियंस वर्ड लुक है, सी है, और एक्शन वर्ब्स कौन से हैं? स्टडी, थिंक, प्रिपेयर, रियलाइज, बिलीव. इनमें से बहुत से एक्सपीरियंस वर्ड्स भी हैं और एक्शन वर्ड भी हैं, दोनों हैं. एडवर्ब की बात करें, एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, यानी कि ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को. एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को. तो वर्ब की जो फ्रीक्वेंसी है, वर्ब का जो एक्शन है, वो कितनी दफ़ा में हो रहा है. अक्सर हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, यानी ऑलवेज हो रहा है, या समटाइम्स हो रहा है. तो ये हाउ ऑफन कितनी मरतबा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका होना कितनी मरतबा पाया जा रहा है. तो ये एडवर्ब इसको शो करता है. इन्हें कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसी तरह ये आपको बताता है जुमले में हाउ, कोई काम हुआ कैसे हुआ, व्हेन कोई काम हुआ कब हुआ, वेयर कोई काम हुआ तो कहाँ हुआ. तो ये किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को. इट आल्सो डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव और इट आल्सो डिस्क्राइब एन एडवर्ब. ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, वर्ब को तो डिस्क्राइब करता ही है, उसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी, दूसरे किसी एडवर्ब को भी ये एडवर्ब डिस्क्राइब करता है. एक एग्जाम्पल देखें, जैसे फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स, अर्ली और सून एक्सेट्रा. इसी तरह मैं आपको बताऊं ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, ठीक है, रेयरली,
इसी तरह अक्सर जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे शी स्टॉप्ड सडनली। सडनली यहाँ पर एडवर्ब है, उसने कैसे स्टॉप किया, अचानक स्टॉप किया। इसी तरह ही प्लेड नाइसली, तो नाइसली यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो खेला, तो ये नाइसली यहाँ पर एडवर्ब है। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है अ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। यानी अगर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, नाउन प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, और वर्ब के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी एडवर्ब के बारे में ही इंफॉर्मेशन मज़ीद देनी हो तो उसमें एडवर्ब इस्तेमाल होता है। तो एडजेक्टिव की एग्जांपल्स हैं। एडजेक्टिव यानी कि किसी चीज़ की कोई क्वालिटी होती है, कोई चीज़ कैसी है उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे कि टॉल है, थिन है, और कोई कलर भी एडजेक्टिव होता है, रेड, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। टॉल मीन लंबा, थिन मीन मोट पतला, अगली मीन बदसूरत, स्वीट मीन मीठा भी होता है और स्वीट मीन नाइस भी होता है, हैंडसम यानी कि गुड लुकिंग, एक्सेट्रा। तो अगर किसी वर्ड की आपको मीनिंग ना आती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ वर्ड्स की मीनिंग मैंने नहीं बताई, ये एज्यूम करते हुए कि ये कॉमन वर्ड्स हैं, आपको आते होंगे। प्रीपोजिशंस की बात करें तो प्रीपोजिशन जो है ये स्मॉल वर्ड्स होते हैं और ये किसी भी नाउन से पहले यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। किसी प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं, किसी जेरेंड से पहले यूज़ होते हैं। जेरेंड वो नाउन होता है जिसमें आईएनजी आती है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह। तो ये क्या शो करते हैं? दे शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मूवमेंट। किसी भी सेंटेंस में जो टाइम की, प्लेस की, मूवमेंट की, डायरेक्शन की जो मीनिंग होती है ना उसको ही कंप्लीट करते हैं। इनकी खुद की कोई ख़ास मीनिंग नहीं होती, मगर ये जब दूसरे वर्ड्स के साथ मिलते हैं तो उनकी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। जैसे एट, इन, ऑन, फ्रॉम, अब बिलो, इनके ऊपर मज़ीद लेक्चर आएगा। इनके ऊपर मज़ीद लेक्चर आएंगे जब आप एक एक चीज़ पर, प्रपोजिशंस के ऊपर हम डिटेल लेक्चर्स करेंगे तो फिर आपको इनके बारे में समझ में आ जाएगा। प्रोनाउंस यूज़ होते हैं नाउन की जगह। प्रोनाउंस रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। यानी सिंपली नाउन को रिप्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हिबा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हिबा लिव्स इन, फॉर एग्जाम्पल, कराची। हिबा studies in 5th class. हिबा is a hard working student. अब मैं बार बार हिबा का नाम लूँगा तो उससे एक खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो रही है जुमलों की, और ये एक बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं उसकी जगह शी का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। हिबा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स इन कराची, शी वर्क्स वेरी हार्ड, शी इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, she studies in class 5th। तो she का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दिस, दैट, ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, यू, वी, एक्सेट्रा, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउंस होते हैं। जैसे अभी ज़्यादातर यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ किए हैं जो पर्सनैलिटी के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह बहुत से प्रोनाउंस मज़ीद यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह प्रोनाउंस के अलग से लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन की बात करें, कंजंक्शन के लफ्ज़ से ही आप देख रहे होंगे जंक्शन का इसमें लफ्ज़ आ रहा है। जैसे आप देखते हैं रेलवे जंक्शन, जहाँ पे मुख्तलिफ ट्रैक्स जो हैं पटरियों के वो आके मिलते हैं और कई जगहों पे जाते हैं। तो इसी तरह कंजंक्शन जो है ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को मिलाता है आपस में। इट जॉइंस वर्ब्स और फ्रेजेस और वर्ड्स इन अ सेंटेंस और टू सेंटेंस एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पे बट, और, until, because, yet। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, उनकी कई टाइप्स होती हैं। तो ये आपको, ये एडवांस भी है इसमें कुछ चीज़ें, तो अपने वक्त पे चीज़ें आएंगी। इंटरजेक्शन जो है ये एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन को। जब हम कोई चीज़ एकदम से सडन अटरेंस होती है, कोई एकदम से हमें कोई चीज़
एकदम से एक्सपीरियंस होती है, मिसाल के कोई ठोकर लग गई है, एकदम कोई बुरी खबर या कोई अच्छी खबर या कोई जॉयफुल मोमेंट होता है तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, जैसे ब्रेवो, जैसे ओह, आह, और इस तरह के वाओ और वेल और आहा और इस तरह करके यह कुछ आवाज़ें हमारे मुंह से निकलती हैं। और लिखने में इनके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, उल्टा आई जिसे हम कह सकते हैं, और ये इमोशनल वर्ड्स होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में था। ये इन्फोग्राफिक था जो मैंने eslforums.com से लिया, डाउनलोड किया। और जब चीज़ें अच्छी मौजूद हैं इंटरनेट पे तो हमें ख़ुद से कंटेंट को दोबारा वहीं बुक से लेके ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पहली बात आपको कर दूं कि जो कुछ कंटेंट है वो मैं इंटरनेशनल वेबसाइट से और इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक से, बेस्ट टॉप के ऑथर से लेके वो कंटेंट ले रहा हूँ। उसको बाज़ दफ़ा रिप्रोड्यूस भी करते हैं और बाज़ दफ़ा उसको एज इट इज़ हम आपको शो कर देंगे। असल मकसद आपको समझाना है, असल मकसद ये नहीं है कि मैं शो करूँ कि वही चीज़ें लेकर और मैं उसको रिप्रोड्यूस करके आपके सामने पेश कर दूँ और आपके वाह वाह क्या कंटेंट है। और कंटेंट ज़ाहिर बात है हम अंग्रेज़ों से ही लेंगे क्योंकि उनकी ज़बान है, उनके बेस्ट टीचर से, बेस्ट जो उनके ऑथर से, उनसे ही लेंगे। तो बजाय इसके कि मैं ख़ुद बनाता, इसके मैं बना सकता था, मैंने बनाया भी था, पर मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने वहाँ से ये कंटेंट लिया। इन्फोग्राफिक अच्छा था और भी इन्फोग्राफिक थे, पर मुझे ये सिंपल लगा तो मैंने ये ले लिया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो मैं हाजिर हूँ। आई एम रेडी टू सपोर्ट यू एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एज मैनी एज यू कैन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क मी। हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल बी हियर in the next video. I'm going to meet you in next video. I look forward to meeting you in my next video. Thank you for watching.